नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछले कुछ एक हफ्ते से तकरीबन मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया यूट्यूब चैनल के ऊपर, जस्ट बिकॉज़ के कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी फैमिली के अंदर। तो फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए हर किसी की। थोड़ा-सा टाइम मैंने वहाँ पर भी दिया और अभी थोड़ा-सा स्टेबल होने के बाद मैं वापसी और दोबारा से यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, हम यूट्यूब के ऊपर तो आपको नहीं एक्टिव दिखे पिछले एक हफ्ते के अंदर, लेकिन अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो हम लाइव मार्केट के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर आपको कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर बताते रहे कि मार्केट के अंदर किस वक्त क्या होने जा रहा है। आपको मार्केट पॉजिटिव मिलेगी कुछ दिन के लिए या फिर मार्केट नेगेटिव मिलेगी कुछ दिन के लिए, वो आपको रेगुलरली आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती रही हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर यही कहता हूँ कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे लर्निंग वीडियोस मिलती हैं साथ में। लेकिन जो भी वीडियो यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर मैं किसी दिन वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं जरूर अपना व्यू, मार्केट का व्यू आपको शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और उस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को रेज करने के लिए कहा था डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को। दोस्तों, जो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं अभी कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, क्या क्या मतलब चल रहा है मार्केट में, सिचुएशन क्या है मार्केट की। तो वो सब चीज़ें जो हैं इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगी और साथ में जानने को भी मिलेगा कि मार्केट एक्चुअली चाहता क्या है, वो भी आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे अच्छे लगे, मैं उनके डेफिनेटली यहाँ पर आंसर्स जरूर दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपको बहुत लर्निंग देगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको वीडियो के लास्ट में भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मार्केट एक्चुअली सिचुएशन क्या है। मार्केट को हम एनालिसिस भी थोड़ी सी करेंगे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। हम अगले वीक की जो ऑप्शंस और जो एनालिसिस है अगले वीक के लिए, वो आपको कल वीडियो पोस्ट करेंगे। लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स के द्वारा, वो ये पूछ रहे हैं कि सर, क्या हम अपने म्यूचुअल फंड्स को अभी रिडीम कर लें, क्योंकि वहाँ पर अभी अच्छा खासा पिछले एक साल के अंदर अच्छा रैली आया है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आराम से 30 to 40% रिटर्न आराम से हर म्यूचुअल फंड दिखा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक सिंपल सा मकसद है आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने का। तो ये है कि आप पहले टाइम होराइजन जो है वो डिसाइड कीजिए कि आपने किस टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए जो है आपने अपना म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर टाइम आपका दोस्तों 2 से 3 साल के लिए ही है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पीरियड है, तो आप उसको, जो बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आप वहाँ पर रिडीम कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका टाइम फ्रेम अबव 5 ईयर्स है, दोस्तों यहाँ पर आपको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है। अबव 5 ईयर्स के जितने भी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट आपकी चल रही हैं उनको चलने दीजिए, उनकी तरफ देखिए भी मत। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो ETF हो, चाहे वो किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे गोल्ड की हो, चाहे स्टॉक्स की हो, अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपकी कम्युनिटी सिलेक्शन अच्छा है, तब लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट जरूर मिलता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 5 to 7% तक का करेक्शन मार्केट के अंदर इमीडिएटली दिख जाए, हो सकता है आपको 10% तक का भी करेक्शन मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म वाले रिडीम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों को घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर ये जो जर्क्स आपको मिलेंगे
ये जो आपको 5 to 7 पॉइंट या 10 पॉइंट का करेक्शन, 10% का करेक्शन जब मिलेगा आपको, लॉन्ग टर्म में ये सब रिकवर भी कर लेगा। और दोस्तों आपको जो अभी का रिटर्न आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करे हुए हैं। दोस्तों ये तो पहला क्वेश्चन था जो मेरे सब्सक्राइबर्स के द्वारा मेरे से पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल के आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं दोस्तों, वो दूसरा क्वेश्चन क्या था आप ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर एवरीवेयर मतलब एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड पूरी न्यूज़ जो है, बैड न्यूज़ जो है वो चल रही हैं, लेकिन मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। दोस्तों ये कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को, और मेरे से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा है ये क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे बैड न्यूज़ जो है मार्केट के अंदर भरपूर हैं। यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो कोविड इस वक्त बिल्कुल पीक के ऊपर है, लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, लोगों के ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर कमी है। अभी जो सिस्टम है हेल्थ केयर का वो पूरा का पूरा लॉजिस्टिक और हेल्थ केयर सिस्टम पूरा का पूरा यहाँ पे क्रैश हो चुका है इंडिया के अंदर। और जो कोविड के केसेस, नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी बहुत हाई पे चल रहे हैं, और साथ में बहुत सारे स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है पिछले 1 महीने से। इतनी सब कुछ बैड न्यूज़ होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर ही क्यों जा रहा है, मतलब मार्केट नीचे क्यों नहीं गिर रहा, ये क्वेश्चन है दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे फॉलोअर्स का। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो जवाब है मैं आपको सिंपल से एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर स्मॉल प्लेयर होता है जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स, हम और आप, एक होता है बिग प्लेयर। दोस्तों बिग प्लेयर जो होता है वो FIIs को आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो लड़ाई चलती है दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल प्लेयर और हमेशा बिग प्लेयर के बीच में चलती है। स्मॉल प्लेयर क्या करता है, स्मॉल प्लेयर हमेशा मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर ट्रेड करता है। मार्केट के अंदर अगर बैड न्यूज़ चल रही हैं तो स्मॉल प्लेयर बेयरिश हो जाता है मार्केट के अंदर, और वो हमेशा यही सोचता रहता है कि अब अगर बैड न्यूज़ आ रही हैं तो मार्केट नीचे गिरेगी, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी के अंदर अपनी बेयरिश या शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर लेता है। और वो एनालिसिस करने में कमज़ोर होता है स्मॉल प्लेयर, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, और वो लोग सेंटिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। प्लस कुछ पेड मीडिया होती हैं, कुछ उनके पेड मीडिया के बेसिस के ऊपर, जो वहाँ पे पेड मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है उसके ऊपर भी विश्वास करते हैं स्मॉल प्लेयर्स, और वो सेंटिमेंट बेसिस के ऊपर, न्यूज़ बेसिस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं, और उनको लगता है स्मॉल प्लेयर्स को कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिरने वाला है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में बड़ा प्लेयर ठीक इसका उल्टा करते हैं। बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, बिग प्लेयर्स कभी भी सेंटिमेंट्स के ऊपर डिसीजन नहीं लेते हैं। बिग प्लेयर्स हमेशा ये देखते हैं कि स्मॉल प्लेयर क्या कर रहा है। स्मॉल प्लेयर अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बैठा होगा तो बिग प्लेयर्स हमेशा उनको हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर उनका लॉस होगा तभी बिग प्लेयर्स का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्मॉल प्लेयर जो होता है वो बैड न्यूज़ के सेंटीमेंट के बेसिस के ऊपर ट्रेड करता है, अपनी पोजीशंस लेता है, और बिग प्लेयर जो है वो अगेंस्ट में ट्रेड लेता है स्मॉल प्लेयर्स के। तो अगर इसीलिए यहाँ पे मार्केट के अंदर आपने सुना होगा कि बैड न्यूज़ इज ऑल्सो एक गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट। तो यहाँ पर हमेशा बैड न्यूज़ जब भी आएगी तो मार्केट के 80% चांसेस ये होंगे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा। जैसा कि फिलहाल ऐसा चल रहा है कि मार्केट जितनी बार डिप लेता है मार्केट डबल स्पीड से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, और मार्केट में यही रीजन है कि बैड न्यूज़ और सेंटिमेंट के बेसिस के ऊपर स्मॉल प्लेयर बहुत ज़्यादा बेयरिश पोजीशंस बनाते जा रहे हैं। इसका फायदा जो है बिग प्लेयर्स ले रहे हैं, और जितना बैड न्यूज़ मार्केट के अंदर आएगा, जितना सेंटिमेंट नेगेटिव होगा, एक्चुअली में बिग प्लेयर्स उतना ही मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे और मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर रखेंगे, जिससे कि लॉस होगा किनको, स्मॉल प्लेयर्स को। और ये साइकोलॉजी पॉइंट होती है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे बिग प्लेयर्स किस तरीके से अपनी पोजीशंस बनाते हैं। वो कभी भी सेंटिमेंट और न्यूज़ के बेसिस के ऊपर कभी भी अपनी पोजीशंस नहीं बनाते, और इसी चीज़ से उनका प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो स्मॉल प्लेयर्स के सेंटिमेंट से अगेंस्ट में ट्रेडिंग करते हैं। दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि मुझसे पूछे जा रहे थे, वहां पर मैंने दोनों का आंसर यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर, अब मेरे से काफ़ी ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये पूछने की कोशिश की है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो पूछने की मुझसे कोशिश करते हैं कि भाई
सिचुएशन क्या है, मार्केट अभी चाहता क्या है, फाइनली मार्केट नीचे जाएगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, अभी होगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को अभी हम तलाश कर लेते हैं, इसका आंसर भी तलाश कर लेते हैं। हम सारी बात अब जानते ही हो, हर वीडियो के अंदर लॉजिकल करते हैं, पूरे के पूरे लॉजिक्स और डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर अपनी ट्रेडिंग करते हैं और साथ में एनालिसिस भी करते हैं। तो अभी हमको ये क्वेश्चन के ऊपर आना है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, आखिर मार्केट चाहता क्या है। तो हम इसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा वो शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म या अगले वीक के एनालिसिस में आपको कल पोस्ट करूंगा, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट चाहता क्या है, उसके लिए अभी हमको अपने चार्ट्स के ऊपर आना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने चार्ट आपके सामने ओपन किया है दोस्तों, ये मार्केट का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट ने सितंबर से यहाँ पे रैली दिखानी शुरू की थी और सितंबर में मार्केट जो था वो तकरीबन 10,808 10,800 के आसपास था। वहां से तकरीबन हमारा मार्केट जो है जनवरी के अंदर ही तकरीबन 14,800 पहुंच चुका था। यानी कि तकरीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 मंथ्स के अंदर मार्केट ने 4,000 की रैली यहाँ पर दिखाई थी और ये हुआ था। आप चार्ट पे भी देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली आपको दिखी थी। ये अक्टूबर से लेके जो रैली शुरू हुई थी ये जनवरी तक हमारी चली थी। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अब यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको मार्केट के चार्ट के ऊपर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक बॉक्स दिख रहा होगा। ये बॉक्स ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जनवरी के अंदर जैसे ही मार्केट 14,800 के आसपास आया था, तब से मार्केट जनवरी से लेके अभी अप्रैल खत्म हो चुका है और मार्केट जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मतलब जनवरी के अंदर में हमारा मार्केट जो था वो 14,800 पे था। फरवरी में भी मेरा मार्केट जो था वो आप खुद चेक कर सकते हो, वो भी वो 14,800 के आसपास ही था। मार्च के अंदर हमारा मार्केट जो था वो आपका वो इसी रेंज के आसपास था, 15,000 के आसपास। और दोस्तों अप्रैल के अंदर जो मंथ की क्लोजिंग हुई है वो भी दोस्तों 14,800 के आसपास, यानी कि 14,631 के आसपास हुई है। मतलब मार्केट जो है पिछले 4 महीने से जो है आपका मार्केट 14,500 से लेके, इसको आप 200 भी कर सकते हो, 14,200 से लेके 15,200 की रेंज में फंसा हुआ है और मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं है और ट्रेंड नहीं है, मतलब कोई भी। और मार्केट के अंदर टोटली 1000 पॉइंट के अंदर मार्केट ऊपर और नीचे करता जा रहा है। आप खुद चेक कर सकते हो इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स से बाहर केवल एक ही बार यहाँ पर निकलने की कोशिश की थी मार्केट ने, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ था और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर मार्केट को लेकर जाया गया था। दोस्तों यहाँ पर एक बार केवल निकलने की कोशिश की इस बॉक्स से बाहर, लेकिन इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो मार्केट ने इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड किया है और मार्केट अभी भी इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रही है। दोस्तों इस बॉक्स का बॉटम जो है वो 14,200 के आसपास है और इस बॉक्स का जो हाई है दोस्तों 15,300 के आसपास है। तकरीबन 1000 पॉइंट का मार्केट का रेंज बाउंड सिचुएशन है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर्स इस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमको जाना होगा अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर और तभी हमको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो जो है लंबा हो सकता है, लेकिन आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगी इस वीडियो के अंदर, याद रखिएगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। लॉकडाउन वैसे भी चल रहा है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, तो आपके पास टाइम भी सफिशिएंट है वीडियो देखने के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। डाटा पॉइंट्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 1 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ दोस्तों यहाँ पर पिछले 2 महीने का डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्च का डाटा आप चेक करेंगे और अप्रैल का डाटा आप चेक करेंगे
मार्च के अंदर एफआईआई की जो कैश मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी, इक्विटी मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी, वो तकरीबन तकरीबन पॉजिटिव में थी, और एफआईआई जो थे वो नेगेटिव में हैं अपने, उन्होंने अभी अप्रैल मंथ क्लोज किया है। दूसरी चीज, प्रोपराइटर्स जो हैं वो रेगुलरली अपना प्रॉफिट बुकिंग करते चले जा रहे हैं अपनी पोर्टफोलियो के अंदर। रिटेल ट्रेडर दोस्तों, रिटेल ट्रेडर्स ने अभी अप्रैल मंथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, क्योंकि मार्च के अंदर वो बिल्कुल नेगेटिव बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है अभी फिलहाल, जो मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहा, वो है दोस्तों यहाँ पर एफआईआई। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करके रखा हुआ है, मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। डीआईआई जो है, डीआईआई की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, डीआईआई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ है, क्योंकि आप इसका डाटा चेक कर सकते हो। डीआईआई ने मार्च के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की थी, और डीआईआई ने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की है आपके अप्रैल मंथ के अंदर। दोस्तों, आप यहाँ पर एक सवाल और पूछोगे कि यहाँ पर एफआईआई जो है वो यहाँ पर सेल कर रहा है, और डीआईआई यहाँ पर जो है वो बाय कर रहा है। लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया कि जीतता तो एफआईआई है, और एफआईआई के हिसाब से ही यहाँ पर मार्केट रिएक्शन देता है। तो आपको फिर माइंड में आप एक क्वेश्चन लेकर आओगे कि यहाँ पर एफआईआई अगर सेल कर रहा है तो मार्केट नीचे क्यों नहीं जा रहा। मार्केट को नीचे जरूर जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे डीआईआई तो संभाल पाता नहीं है मार्केट को। तो दोस्तों, इसका भी एक रीजन है। यहाँ पर आप अगर फिगर देखोगे एफआईआई की और डीआईआई की, दोस्तों यहाँ पर दोनों की पावर, अगर आप एफआईआई की पावर देखोगे और डीआईआई की पावर देखोगे, तो दोस्तों आपको एक्चुअली में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एफआईआई की सेलिंग के बावजूद भी मार्केट नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। अगर आप दोनों का डाटा चेक करोगे, तकरीबन तकरीबन यहाँ पर 5600 के आसपास माइनस में डाटा दिखेगा 2 महीने का मिला के, इसका एफआईआई का। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे डीआईआई का डाटा देखोगे, तकरीबन तकरीबन इसने आउट परफॉर्म किया है एफआईआई को पिछले 2 महीने के अंदर, और 11 और 5 16, तकरीबन 16,000 की इन्वेस्टमेंट कर डाली है। अगर आप बड़े प्लेयर्स का कैश फ्लो देखोगे, तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स का कैश फ्लो नेट बेसिस के ऊपर अगर आप चेक करोगे, तो नेट बेसिस के ऊपर बड़े प्लेयर्स का कैश फ्लो जो है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ से इसको माइनस भी कर दोगे 6,000, तकरीबन यहाँ पर जो आउटफ्लो इनफ्लो आएगा मार्केट का 10,600 करोड़ रुपए आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो डीआईआई है वो मार्केट को सपोर्ट कर पा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये था कि एफआईआई के सेल करने के बावजूद भी मार्केट नीचे क्यों नहीं गिर रही। तो यही एक रीज़न था कि मार्केट के अंदर कैश फ्लो अभी भी बरकरार है, और मार्केट के अंदर नेगेटिव कैश फ्लो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं गिर पा रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोच के बैठे हुए हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कि नेट कैश फ्लो जो है नेगेटिव में नहीं आएगा। अभी भी आप चेक कर सकते हो, डाटा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, 10,600 करोड़ का यहाँ पर पिछले 2 महीने के अंदर इनफ्लो है, मतलब मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया गया है। तो ये दोस्तों, अगर मार्केट के अंदर अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट चालू है, और कैश का इनफ्लो, मतलब कैश की इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स मार्केट के अंदर अगर चालू है, तो दोस्तों मार्केट क्यों गिरेगी, आप सोचिए और ये समझिए भी। इसी रीजन से मार्केट पिछले 2 से 3 महीने के अंदर गिरी नहीं है, मार्केट को संभाला हुआ है। और दूसरी चीज, अगर मैं सारे कैश फ्लो की बात करूं, अगर हम एफआईआई, प्रोपराइटर, रिटेल ट्रेडर और डीआईआई, सभी के प्रोपराइटर्स, सभी चारों प्लेयर जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, सारे मार्केट के कैश फ्लो की बात करूं, तो दोस्तों मार्च के अंदर आप देख सकते हो टोटल कैश फ्लो जो है तकरीबन तकरीबन 1100 करोड़ का था। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या 1100 करोड़ का पैसा निकाल लेने से क्या मार्केट नीचे गिर सकती है? जी नहीं, आंसर है नहीं, मार्केट नीचे नहीं गिर सकती। दोस्तों, अप्रैल मंथ के अंदर आप चेक करोगे तो एफआईआई की विड्रॉ जो हुई है इस महीने में वो इतनी है, प्रोपराइटर्स की भी विड्रॉ हुई है, लेकिन इन दोनों को आउट परफॉर्म किसने कर दिया है? आपके रिटेल ट्रेडर्स ने और डीआईआई ने। तो दोस्तों, डीआईआई परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, और इस महीने अप्रैल मंथ की जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन तकरीबन 4,150 करोड़ है, 4151 करोड़ रुपीज है। तो मार्केट के अंदर इनफ्लो हुआ है, इसलिए अब दोबारा आप सोच के समझ के मुझे जवाब दीजिएगा मार्केट के कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कि क्या मार्केट अभी नीचे गिर सकती है? आंसर मेरा रहेगा नहीं गिर सकती है। तो दोस्तों,
कैश फ्लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर कैश फ्लो बरकरार है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट को यहाँ पर नीचे गिरने में परेशानी आ रही है। मार्केट एक सपोर्ट लिए हुए है, मार्केट नीचे नहीं गिर रही है। जब तक कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होगा, जब तक मार्केट अपने सपोर्ट को बरकरार रखेगी, मार्केट नीचे नहीं गिर सकती। दूसरी चीज यहाँ पर आपको याद होगा, पिछले 23 मार्च से 2020 पिछले साल जब क्रैश आया था, तब से यहाँ पर सेबी ने बैन लगाया हुआ है दोस्तों शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, और शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है करनी। और बैन जब तक लगा है तब तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा जितनी पोजीशंस चाहिए होती हैं बड़े प्लेयर्स को मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, मार्केट को क्रैश करने के लिए, उतनी पोजीशंस यहाँ पर सेबी के बैन की वजह से नहीं बना सकता बड़ा प्लेयर। ये मैं आज नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं पुरानी वीडियोस के अंदर भी आपको बता चुका हूँ। पिछले 2 महीने से आपको 2 से 3 महीने से पिछले आपको यही बता रहा हूँ कि क्रैश आना इम्पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि सेबी का यहाँ पर बैन लगा हुआ है। तो दोनों कंडीशन, जो सेबी का बैन है वो भी यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, जो मार्केट का कैश फ्लो है वो डीआईआईस का आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो बड़े एफआईआईस को इस वक्त। तो इस वजह से मार्केट सपोर्ट लिए हुए है, मार्केट का क्रैश आना इम्पॉसिबल है, मार्केट क्रैश नहीं कर सकता। इस बात को आप समझ लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप सेंटीमेंट के बेसिस के ऊपर या फिर न्यूज़ के बेसिस के ऊपर अगर आप सोचें कि मतलब मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो ये आपकी भूल होगी, और इस भूल का जो फायदा है वो बड़े प्लेयर्स उठाएंगे। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई क्रैश और करेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों आई बटन के ऊपर उसके आपको वीडियो मिल जाएगी, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है, क्रैश वर्सेस करेक्शन। करेक्शन जो होता है दोस्तों वो 5 to 7% या 10% तक ही हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है, उसको क्रैश नहीं कहते हैं। लेकिन 25% या 30% से ऊपर का जो अगर नीचे की तरफ मार्केट गिर जाए, मतलब 25% से लेकर 30% से ऊपर अगर मार्केट नीचे गिर जाए, तब उसको क्रैश कहा जाता है। दोस्तों क्रैश और करेक्शन के अंदर भी आपको फर्क समझना पड़ेगा, और इसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगी, जरूर जाके चेक करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, आपके लिए लर्निंग रहेगी। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है डाटा पॉइंट्स को लेके, यहाँ पर जो है मार्केट क्यों नहीं गिर रही है पिछले 2 से 3 महीने के अंदर, और सभी लोग यहाँ पर बेयरिश हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मार्केट क्यों बार बार यहाँ से बाउंस कर जा रही है, क्यों यहाँ पर बार बार बाउंस कर जा रही है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, आपको ये समझना पड़ेगा। सेंटीमेंट के हिसाब से अगर आप अपना व्यू बनाओगे तो व्यू आपका गलत होगा, आप ट्रैप हो जाओगे। लेकिन आप डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर लॉजिकल सोचोगे तो आपका व्यू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक और आपको मैं डाटा पॉइंट दिखाता हूं दोस्तों, फिर हम चर्चा करेंगे अपने डाटा पॉइंट की, और फिर हम आगे की चर्चा भी करेंगे, कुछ और दूसरे क्वेश्चंस भी लेंगे। वीडियो दोस्तों यहाँ पे लंबी होती जा रही है, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए, लेकिन आपको यहाँ पर लर्निंग देनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लर्निंग देना चाहता हूँ दिल से। वैसे भी हमने बहुत वीडियो पोस्ट नहीं की पिछले 1 हफ्ते में, तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए तो यहाँ पे मिल ही रहा है। दोस्तों यहाँ पर अब कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पे, जो यहाँ की पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स के, डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्राइबर्स के द्वारा, और वो क्वेश्चंस क्या हैं उनका एक एक करके जवाब ले लेते हैं। फिर हम आपको यहाँ पर एक जी हाँ दोस्तों, ये कम्युनिटी पोस्ट था जो मैंने पोस्ट किया था, और ये दोस्तों वो सवाल हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखेंगे, और मैं एक एक सवाल को पढ़ूंगा जो कि इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके लिए, लर्निंग के लिए, और उसका जो है आपको यहाँ पर जवाब भी मिलेगा, और आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंड जो है आपको लर्निंग करने के लिए प्रोवाइड करेगा। दोस्तों यहाँ पर अविनाश जी का सवाल था कि डेली एफआईआई सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पर अविनाश जी के सवाल के लिए मैंने अभी अभी डाटा भी बताया कि यहाँ पर एफआईआई सेल तो कर रहे हैं, लेकिन डीआईआई उसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट नहीं गिर रहा है। दूसरी चीज,
दोस्तों यहाँ पर अगर आप एफआईआई का डाटा उठा के देखोगे तो सितंबर में थोड़ा सा उन्होंने करेक्शन यानी कि एक नेट बेसिस के ऊपर केवल सितंबर मंथ के अंदर ही वो नेगेटिव हुए थे। दूसरी चीज, अभी सितंबर के बाद वो अप्रैल में वो नेगेटिव हुए हैं। इक्विटी कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी सितंबर मंथ के अंदर हम जानते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे 2020 के। अप्रैल मंथ के अंदर आप जानते हो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए थे, आ रहे हैं फिलहाल 2020 के। दोस्तों आपको सितंबर के अंदर नेगेटिव दिखा, अप्रैल मंथ के अंदर नेगेटिव दिखा, इसका सिंपल और सीधा साधारण मतलब ये है कि वो लोग यहाँ पर अपने जो भी स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, इक्विटी स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, क्वार्टर्स 2 के पिछली बार आए थे और इस बार क्वार्टर 4 के रिजल्ट अभी जो आ रहे हैं वो केवल और केवल अपने स्टॉक्स को, अपने जो इक्विटी है उनको केवल रीशफल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको कुछ स्टॉक्स में से वो पैसा निकालेंगे अभी और फिर वो कुछ उसी पैसे को दूसरे स्टॉक्स के अंदर डालेंगे। तो केवल और केवल आपको ये नेगेटिव फिगर जो है वो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के अंदर ही दिखा है। और दोस्तों ये ओवरऑल फिगर है एफआईआई का, और इसका मतलब ये है कि वो जब भी रिजल्ट आते हैं तो वो स्टॉक्स को मैनेज करते हैं, मतलब अपने पुराने स्टॉक्स के अंदर, कुछ स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और फिर जब अनाउंसमेंट खत्म हो जाती है रिजल्ट्स की, उसके नेक्स्ट मंथ से वो उसी पैसे को जो निकालते हैं, जो प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की है, वो कुछ दूसरे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पर क्रैश हो जाएगा, और ये एक रेगुलर प्रोसेस है दोस्तों। जब भी रिजल्ट अनाउंसमेंट मंथ होता है तब ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको यहाँ पे डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी यहाँ पे प्रूव करके दे दिया है, और यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मार्केट यहाँ पर क्रैश होने वाली है, मतलब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरने वाली है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल जरूर कीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आया है, जो कि तकरीबन 2 लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है। ये शुभानी शेख जी का है और स्टॉक्स टालकर नाम से जो हैं सब्सक्राइबर, उन दोनों ने सेम क्वेश्चन पूछा है। वो इनका सेम क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लर्निंग करना। क्या है देख लेते हैं। Yes sir, I have a question. How you will decide the support and resistance using the option chain? Since option chain has round figures, numbers like 14,500, 550, and we see buyers and sellers in the round figures. But you say the resistance is at 580, 570, support is at this itna. How you say these levels? How you say these levels using option chain? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑप्शन चेन आपको केवल ट्रेंड बताती है और एक नियर ट्रेंड बताती है, साथ में आपको ऑप्शन चेन क्या बताती है कि किस लेवल तक, किस स्ट्राइक प्राइस के आसपास क्या एक्टिविटी चल रही है। यानी कि आप पहले से पता लगा सकते हो दोस्तों किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बायर्स हैं, किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सेलर हैं, या फिर मार्केट का जो ट्रेंड दिख रहा है वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस के आसपास आ सकता है। दोस्तों ये आप ऑप्शन चेन से पता लगा सकते हो, मैं भी पता लगाता हूँ। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आप जब एग्जैक्ट लेवल निकाल लेते हो 580 या 570 का या फिर 520 या 530 का जब सपोर्ट रेसिस्टेंस है, दोस्तों वो मैं चार्ट्स के ऊपर प्लॉट करके रखता हूँ पहले से, और सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करके रखता हूँ मार्केट के, जो कि मेरा टाइम फ्रेम रहता है 1 घंटे का। तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ही अपने चार्ट्स के ऊपर पहले से, मार्केट खुलने से पहले ही जो है अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करके रखता हूं। और अब समझ लीजिए कि अगर मुझे पता है कि मेरा मार्केट में 14,500 के आसपास का ट्रेंड बना हुआ है, वहां तक मेरा मार्केट आ सकता है, तो जो भी जिस तरीके से आपने यहाँ बताया हुआ है कि 520 530 के आसपास मेरा अगर चार्ट के ऊपर रेसिस्टेंस या सपोर्ट है, तो वहां पे उस सपोर्ट या रेसिस्टेंस के आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं और मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूं, क्योंकि मेरा ट्रेंड जो है मुझे पहले ही क्लियर रहता है कि मेरा मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना जाएगा। दोस्तों मैं लालच नहीं करता हूँ लोगों के, तो लोगों को
मैंने देखा है कि अपने ट्रेड टारगेट पूरे हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग अपने पोजीशन को कैरी करते रहते हैं और प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको पता चल गया है ऑप्शन चेन के ऊपर ट्रेंड कितना रहेगा और कौन सी स्ट्राइक प्राइस तक रहेगा, उस स्ट्राइक प्राइस के आसपास अगर आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं तो दोस्तों आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको अपने प्रॉफिट के अंदर से कुछ नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पे सुमित जैन जी का क्वेश्चन है कि ऑप्शन चेन में कैसे पता करें कि बाइंग कहाँ चल रही है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऑप्शन बाइंग कैसे हम पता लगा सकते हैं। हमारे ऑप्शन चेन की वीडियो हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, वहाँ पे जाके आप पता लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों सिंपल सा बात एक है, आप इस लॉजिक को समझ लीजिएगा कि जितने भी आउट ओटीएम, जितने भी दूर के स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं, चाहे वो कॉल साइड में हो चाहे वो पुट साइड के अंदर हो, उनका प्रीमियम बहुत सस्ता होता है, उनका प्रीमियम बहुत लो होता है। और दोस्तों बड़े प्लेयर्स का जो इंटेंशन होता है, सेलर्स होते हैं वो बड़े प्लेयर्स, सेलर्स हमेशा जो होंगे वो हमेशा हाई प्रीमियम के ऊपर मौजूद रहते हैं, क्योंकि उनका प्रीमियम हाई रहेगा तो उनको लॉस कम होगा, क्योंकि सेलर्स का अनलिमिटेड लॉस भी होता है, ये थ्योरी भी हमने सीखी हुई है। तो दोस्तों ओटीएम के जो प्रीमियम्स होते हैं वहाँ पर लो प्रीमियम होते हैं, लो प्रीमियम को कभी भी प्रोफेशनल लोग सेल नहीं करते, वो उन प्रीमियम्स को बाय करते हैं। और ओटीएम के अंदर कभी भी आपको लो प्रीमियम के ऊपर अगर हाईएस्ट एक्टिविटी दिखे होते हुए तो आप समझ जाइएगा कि ये बायर्स हैं और इनका इंटेंशन क्या है, चाहे वो कॉल बायर्स हों चाहे वो पुट बायर्स हों। आपको प्रीमियम्स की दिख जाएंगे ओटीएम के अंदर, जो सस्ते प्रीमियम होंगे उनके ऊपर हाई एक्टिविटी दिख जाएगी और आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर पुट बायर या कॉल बायर हैं, और उस हिसाब से आप अपना कंफर्मेशन एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जवाब मिल गया होगा। स्टॉक स्टालकर जी का आंसर है कि सर स्मार्ट मनी कॉल या पुट बाय कर रहा है, ये लाइव मार्केट में कैसे एनालिसिस करें, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अगला इनका क्वेश्चन है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन, सर यू हाउ यू फाइंड। तो इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि हाउ आई फाइंड द सपोर्ट रेसिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन। हाई ओ आई स्ट्राइक पे मल्टीपल ऑफ 100, तो इसका जवाब मैं दे चुका हूँ दोस्तों। शुभानी शेख जी का क्वेश्चन का यही क्वेश्चन था, तो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों ये वीवी नाम के सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने ये बोला है कि हाउ मैनी कंपार्टमेंट्स इन द ऑप्शन चेन इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व ट्रेंड एंड हाउ वी कैन नो रेंज बाउंड मार्केट एंड हाउ यू कैलकुलेट टाइम ऑफ मूव इन द लाइव मार्केट। दोस्तों 4 डायरेक्शन एनालिसिस की वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि ऑप्शन जिन की प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पर कंपार्टमेंट का मतलब यही है कि 4 डायरेक्शन एनालिसिस कैसे की जाती है, डीप में मैंने यहाँ पे सिखाया हुआ है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। आप जाके चेक कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके, ऑप्शन जिन की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको 4 डायरेक्शन एनालिसिस मिल जाएगी, इनका वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। इन्होंने ये भी पूछा है कि हाउ वी कैन नो द रेंज बाउंड मार्केट। दोस्तों इस सिंपल सा मतलब है, जब एट द मनी की स्ट्राइक प्राइजेस के ऊपर दोनों तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, तब उस केस में सेलर्स दोनों तरफ एक्टिव रहते हैं और दोनों तरफ का प्रीमियम मिलके खाते हैं, और ऐसे केस में मार्केट रेंज बाउंड रहती है दोस्तों। और हाउ टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ मूव। दोस्तों टाइम ऑफ मूव जो है वो आपको तब पता लगेगा जब दोनों के दोनों सेलर्स बराबर हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट को कहीं तो जाना ही है, इसलिए दोनों में से एक सेलर जो है अपनी पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देगा और एक तरफ का सेलर जो है अपनी पोजीशंस इंक्रीज करना शुरू कर देगा। जो पोजीशंस क्लोज हो रही हैं मार्केट की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, और किस वक्त आपको पोजीशंस क्लोज होती दिखेंगी उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमको यहाँ पे टाइम ऑफ मूव भी मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा।
अनूप जी का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि मैंने आप देख लेते हैं क्या लेवल्स क्या मतलब बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों अनूप जी का क्वेश्चन है कि ललित जी, मैंने आपका लेवल्स फॉलो करता हूँ, इज सो मच एक्यूरेट, आई नो द मार्केट इज सुप्रीम, नो वन कैन प्रिडिक्ट द 100%, बट आप तो अलग ही लेवल के शख्स हो यार, माइंड ब्लोइंग। चलो अच्छी बात है, किसी ने तो कम से कम पहली बार मेरी मतलब तारीफ की, अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच आपके काइंड कमेंट का दोस्त। मतलब ये केवल लर्निंग और एक्सपीरियंस से ही आ सकता है, मैं आपको बस यही बोलूंगा, लर्निंग और एक्सपीरियंस पे ही फोकस कीजिए, तभी आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो। इनका क्वेश्चन है कि माय क्वेश्चन इज कि व्हाट सेटअप यू सी इन द लाइव मार्केट, इन द रनिंग लाइव मार्केट, जिससे आपने डाउन मूव आने की पॉसिबिलिटी बताया, प्लीज शो हाउ यू एनालिसिस एंड शो व्हाट चेंजेस यू सी एट द मोमेंट। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि अगर सेलर दोनों तरफ एक्टिव है तो आपको ये देखना है कि कौन सा सेलर अपना पोजीशन क्लोज कर रहा है। आपको ये भी देखना है कि बायर्स दूर के ओटीएम के ऊपर आउट ऑफ द मनी के अंदर कहाँ पर मौजूद हैं, ये भी आपको चेक करना है। ये दोनों का कोरिलेशन अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट ट्रेंड दिखेगा, और कहाँ तक का ट्रेंड दिखेगा, पूरा डायरेक्शन प्लस पूरा आपको पता लग जाएगा कहाँ तक का आपका मार्केट जाएगा। पवन कुमार जी का आंसर है कि सर से अगर मार्केट गिरने लगी तो पीई ऑप्शन ओआई इंक्रीज होती है, मींस पुट बाइंग इंक्रीज होगी, पर कोई ऑप्शन सेलिंग करने वाली अदर काउंटर पार्टी होनी चाहिए, तो बैलेंस तो रिक्वायर होनी चाहिए, तो बैलेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ बाइंग। तो गिरती मार्केट में पीई ऑप्शन क्यों सेल करेगा? दोस्तों यहाँ पर इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो वहां पर कोई पुट सेलिंग क्यों करेगा? तो दोस्तों बबन जी, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन तो ठीक है कि कोई क्यों करेगा, लेकिन यही विडंबना है, यही स्टॉक मार्केट का सच है कि यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई बकरा, कोई ना कोई लूज करने वाला पैसा इंसान हमेशा आपको मिलेगा, और कोई ना कोई हमेशा उस पैसे को कमाने वाला भी इंसान हमेशा हर वक्त आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स हमेशा मार्केट के अंदर इक्वल रहते हैं। अब ये एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात आती है कि जो सही होगा उसके एनालिसिस कितनी अच्छी है, और जो गलत होगा उसके एनालिसिस कितनी अच्छी है। यहाँ पर हमेशा लूज करने वाले नंबर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, उसकी रीजंस मैंने अभी आपको बता ही दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर सागर जी का क्वेश्चन है कि हेलो सर, 4 कंपार्टमेंट का स्टडी कैसे करते हैं ऑप्शन चेन में? तो इसकी वीडियो आप जाके चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन चेन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो। कुलदीप जी ने लिखा है कि नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन एट दिस मोमेंट, बट एक पर्सनल क्वेश्चन था कि आप कैसे हो? दोस्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं क्वारंटाइन हूँ, घर में हूँ, कहीं नहीं निकल रहा हूँ अभी कोविड के केसेस की वजह से। तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, अच्छा हूँ। आपका फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं? ध्यान रखिए। तो दोस्तों मैं बिल्कुल ध्यान रखा हुआ हूँ, बिल्कुल, और बिल्कुल इम्पोर्टेंट हमारी फोकस लगी हुई है, और बिल्कुल क्वारंटाइन है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है वेंकटेश जी का कि ऑप्शन चेन के एनालिसिस प्रिडिक्ट करते समय डू यू डू यू यूज द ओनली ऑप्शन चेन एनालिसिस टू प्रिडिक्ट द मार्केट, और इज इट एनफ टू फाइंड द रेसिस्टेंस? प्लीज सजेस्ट। तो वेंकटेश जी, मैं बता दूं, मैं पिछले काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर बताता आया हूं कि मैं केवल और केवल ऑप्शन चेन ही यूज़ करता हूं। ऑप्शन चेन के अलावा मुझे किसी चीज़ के ऊपर रिलायबल नहीं है, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, और मैं केवल ऑप्शन चेन को ही यूज़ करता हूं। ऑप्शन चेन को और सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों चीज़ को ही मैं यूज़ करता हूं, जिसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी इतनी ठीक ठाक चल रही है भगवान की कृपा से, और कुछ मैं यूज़ नहीं करता हूं। दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए हैं। आई होप आपकी वीडियो, जो आज की वीडियो है, थोड़ी लंबी तो हो चुकी है, लेकिन आपको यहाँ पे डेफिनेटली मज़ा ज़रूर आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद, और आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा बहुत कुछ। कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों वीडियो के नीचे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे और खुशहाल रहेंगे कोविड के
समय में। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल अपनी एनालिसिस के अंदर। थैंक